नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है व्हेन शुड गर्ल्स गेट मैरिड। तो मुझे पता है कि ये वाला आजकल के टाइम्स में पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है ज़्यादा टॉपिक लगाने का। कहते हैं हाँ, आर विश, आर लाइफ, आर बॉडी, वी डिसाइड। वो छोड़ दो अंग्रेजी को। मैं काम की बात बता रहा हूँ एज अ मैरिटल काउंसलर, एज समबडी हु डज लॉट ऑफ कंसल्टेशन एंड हु सीज एंड विटनेसेस लॉट ऑफ खटपट इन शादी एंड अदर टाइम एंड लोगों को बहुत दुखी देखता है। मैं हैप्पीनेस भी लोगों को समझाता और सिखाता हूँ। तो ध्यान से सुनो मुझे। इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ फादर और मदर ऑफ ए गर्ल, ठीक है, एंड प्लीज़ इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इसमें बहुत गड़बड़ हो रही है एंड इसमें पेरेंट्स का सारा मतलब बहुत ज़्यादा कसूर पेरेंट्स का है। तो पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ और हो सकता है जो आप लड़की मुझे सुन रही हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जितने की भी आपके पेरेंट्स भी ये गलती कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो आप, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको वो स्टेप लेना है। लड़कियों का गड़बड़ क्या हो रखा है, पेरेंट्स कहते हैं शुरू में लड़कियों को संस्कार है इंडिया में तो टाइट करके रखते हैं। नहीं वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, लड़की से नहीं मिलना, हम बताएंगे किससे शादी करना है, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। 25, 26, 27, 28 साल की कर दी लड़की और हम बताएंगे, हम बताएंगे, बताया नहीं गया, कोई मिला ही नहीं। और उसके बाद 29 साल में लड़की को कहते हैं, 30 में कहते हैं अब तू देख ले। अब वो लड़की को आपने ऐसा बना दिया, वो लड़के से बात कर, तू बात नहीं करनी आती उसको। भाई या तो बी वेरी क्लियर ना कि हो क्या रहा है, कट ऑफ एज क्या है, कि भाई 24 साल तक की कट ऑफ हमारी है, हम देखेंगे लड़का। देखो भाई संस्कार है, मैं नहीं जजमेंटल हो रहा। पेरेंट्स अगर लड़के ढूंढना चाहते हैं, उनका विजडम है, कम्युनिटी में शादी करना चाहते हैं, फलाना धमकाना, 1.5 करोड़ फरमाइशी प्रोग्राम है, बाय ऑल मीन्स, बट कट ऑफ क्या है उस लड़के की। अगर आप एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, फोन ढूंढ रहे हैं, गाड़ी ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, कोई तो कट ऑफ होगी। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अगर आपको अपने बच्चे को इवन फोन भी बताना है कि कौन सा तू लेगा लेगी, तो आप बोलो मैं बताऊंगा, तो कोई कट ऑफ तो होगी। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 6 महीने बिता दिए, आप वो फोन तो चाहिए उसको। तो वो डेट क्या है, सारी लड़कियां ध्यान से सुने। 24 साल इज द कट ऑफ फॉर द पेरेंट्स टू डिसाइड। लोग 24 इज टू अर्ली टू गेट मैरिड, अभी तो हम सेटल ही नहीं हुए हैं। आपको कहाँ सेटल होना है 24 साल में? मतलब 25 साल में 2 करोड़ के पैकेज मिल रहा है, आपको किसी लड़की को मिल रहा है तो बता दो आपको क्या क्या करना है। आपको, आप ये 20 लाख का पैकेज दिखा के 1.5 करोड़ के पैकेज वाला लड़का लेना चाहते हैं? आपको देखना जो लड़के हैं ना, ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग प्लॉट हैं, जो अच्छी तनख्वाह और अच्छे देखने वाले और अच्छे लड़के हैं, और वो 25-26 साल में लपके जाते हैं उनके 25-26 साल में। और उनको लपकने वाले अलग तरह के पेरेंट्स हैं। वो 21, 22, 23 साल वाली लड़कियों को एडजस्ट, मतलब वो कोड़े पड़ेंगे ऐसी बातें करूँगा तो, वर्ड्स यूज़ करूँगा, आई एम सॉरी। वो 21, 22, 23, 24 साल की जो लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स उन लड़कों को पहले ही बुक कर लेते हैं। और जो मेहनत करने वाली लड़की है ना, कुछ बनेंगी, कुछ बनेंगी, बनेंगी। क्या बन गई भाई 27, 28, 30 साल में? क्या बन गई? टाइकून बन गई आप? बहुत मेरे को ना सेक्सिस्ट और कोड़े पड़ने वाला काम हो सकता है, पर मैं प्रैक्टिकलिटी से बता रहा हूँ, बड़ी खलूसियत से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। एज ए पर्सन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकलिटी से है, मुझे एक चीज़ बताओ। आप 24 साल में 40,000 रुपये की तनख्वाह वाली हो और आपने 60,000 की तनख्वाह वाले लड़के से शादी कर ली, और कल को आपकी 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होगी और उस लड़के की 90,000 ही रही, तो बहुत बड़ा धोखा हो गया आपके साथ। क्या हो गया? हाउ कैन अ मैन स्टॉप योर, मतलब टेक अवे योर टैलेंट, टेक अवे योर मेहनत और किस्मत? बट आपको लालच ये है कि मेरे को बिग फिश मिलेगी। तो लड़की के में भी लालच और लड़की वाले माँ बाप में भी लालच है कि हमारी अगर लड़की कंपटीशन की तैयारी कर रही है, अगर ये अफसर बन गई तो पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा। क्योंकि एक लड़की इंडिया में देखो, हर दूसरा आदमी नहीं, हर आदमी एक एज ग्रुप में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। क्या करती है जी लड़की? कंपटीशन की तैयारी कर रही है, जैसे सारी कर रही हैं। तो वो एक तरीका होता है बोलने का, क्योंकि लोग ये नहीं बोलना चाहते जी हम कोई मोटी पार्टी की वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई मोटी पार्टी टकराएगी, बढ़िया सी शादी कर देंगे। बाकी तो कुछ बोलना पड़ता है ना कि तैयारी, बिकॉज तैयारी ही बोलनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई तो उसकी होगी है। बीए कर ली, एमए कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया। अब वो 24-25 साल की तो पढ़ाई नहीं कर रही होगी ना, कंपटीशन की तैयारी कर रही होगी। तो जीवन में लड़कियों को अपना भविष्य हाथ में लेना है। पेरेंट्स से पूछो भी, बता मेरा कर, मेरे को करनी है। लड़कियां तो खुद ही भी अपनी फ्रीडम में लगी हुई हैं, 30-40 हज़ार की नौकरी लेके उनको लगता है क्या फ्रीडम मिल रखी है हमें, अकेला रहते हैं, दुनिया हमारे कदमों में। शादी का पता नहीं किससे करनी है, वो पेरेंट्स दिखाएंगे, बताएंगे। अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, मेरी लाइफ जी रही हूँ।
क्योंकि शादी के बाद तो एंजॉयमेंट होना ही नहीं। ये इतनी नेगेटिविटी शादी के बारे में बना रखी है। अगर शादी के बाद एंजॉयमेंट होना ही नहीं तो कभी भी मत करो फिर शादी। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी फायदा है लाइफ में आगे बढ़ने का, मैं ये बता रहा हूँ। और जहाँ तक लड़कियों के करियर की बात है ना, तो भाई करियर तो आपका 80 साल की उम्र तक भी चल सकता है। अगर आपने 23-24 में भी शादी कर ली और कुछ बच्चे भी कर लिए और सब कुछ कर लिया, 30-32 तक आप निफराम हो। 30-32 से लेके फिर आप 80 साल तक कर लो काम। अरे क्या बता रहा, मैं तो पहले, हाँ 32 में सेटल होंगी 30,000 40,000 की नौकरी में, फिर मैं शादी करूँगी, फिर मेरा बच्चा होगा, वो मेरी 30-40,000 की नौकरी भी छूट जाएगी, फिर मैं 37 साल 38 साल की होंगे, मेरा बेबी 4 साल का होगा और वो पहली लड़की हो जाएगी, तो सास बोलेगी नहीं दूसरा मेरे को छोरा चाहिए, दूसरा मैं करना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को करियर नहीं चाहिए। ये स्टोरियाँ हो रही हैं हर दूसरे घर की। ये मेरे मन गढ़ंत ख्याल नहीं है, ये बता रहा हूँ। पहली लड़की हो जाती है दूसरा लड़का चाहिए, पहला लड़का हो जाए तो फिर शायद एक से काम चला लेते हैं। नॉर्थ इंडियन मेंटेलिटी 2023 की बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेट है बट है। ये मेरी थॉट प्रोसेस नहीं है, ये वो है जो लोगों का है और जो मैं बता रहा हूँ आके। फिर वो आप, यू आर स्ट्रगलिंग एट 38, द क्वेश्चन द गर्ल इज आस्किंग, दिस सेम गर्ल हु वॉज लाइक पता नहीं मैं लाइफ में क्या अचीव कर लूँगी टाइप्स, नाउ आई हैव गॉट ए 4-year-old डॉटर, माई इन लॉज आर सेइंग, माई हस्बैंड इज सेइंग सेकेंड चाइल्ड कर लो, बट मैं 12 साल पहले ये काम करती थी, नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट, प्लीज़ गाइड मी दिस करके। अरे तुमने 38 साल का ऑडिट करो क्या किया। तुमने 22 की शादी कर ली होती, 24 का बच्चा कर लिया होता तो 15 साल का बच्चा होता, कम से कम वो अचीवमेंट तो होती तुम्हारी लाइफ में। अब तुम बच्चे के साथ ही मिलके कुछ कर रही होती हो, 15 साल का बच्चा ही हाथ हाथ बटा रहा होता आपका किसी चीज़ में। 4 साल का बच्चा लेके बैठे हो आप, शादी लेट करी तो क्या दिखाने को क्या है आपके पास। 4 पैसे भी नहीं है, ना नौकरी है, ना इन लॉज भी पीछे पड़े हुए, और पति तो सारे आपको पता है गधे होते ही हैं। तो आपकी लाइफ में है क्या। तो किस लिए वेट किया आपने। नहीं, पहले तो 26 साल तक तो पेरेंट्स बोलते रहे हम सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या हुआ जी 28-29 तक, ओके लड़कियां ऐसे 33 की हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। अरे मुझे बताओ यार, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास जाने में 12 साल लगते हैं, 12 साल ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कब जाके बच्चा 12th करके आया है, और यही आप 18 से 30 के हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। 12 साल और आपके बीत गए भाई। 6 से 18 हुए, आपने फर्स्ट से 12th करी, फिर आप 18 से 30 के हो गए, अब पता ही नहीं चला क्या किया भी क्या। भाई शादी लेट करी नो प्रॉब्लम, 30 साल में शादी करी, 1.5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह है, फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस है, दुनिया देखी है, मज़ा आया है। नाउ ऐसा अगर आप प्रोफाइल पे चाह रहे हो और आप महिला हो, 32 में शादी करो, 35 में करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, देश आज़ाद है। मैं कौन सा होता हूँ कि महिलाओं को इस तरह दिखाने के लिए कि अरे जल्दी शादी कर, बच्चे कर, तो इसके लिए मैं कौन हूँ। पर उस प्रोफाइल पे तो हो, चल तो रहा हो तो कहीं नहीं। 50,000 से नीचे घूम रहे हैं सारे के सारे, 25 साल 28 30 35 हो गए, उतने में घूम रहे, कहीं पहुंच नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कहीं पहुंच नहीं रहे, लेकिन लगे हुए हैं मुन्ना भाई MBBS करेंगे, बनेंगे, चलेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बुरा लगे किसी बात को तो बी लिख दो, प्रैक्टिकली है। गर्ल्स शुड हैव ए कट ऑफ कि 24 नहीं तो हम अपने हाथ में लेंगे, हम कर लेंगे। हम HDFC बैंक में काम करते हैं, वहाँ हमें कोई ठीक लड़का मिलेगा, हम उससे शादी कर लेंगे। प्लीज़ गिव अस द आशीर्वाद। डोंट टेल अस कि नहीं मैं बताऊंगा, बोलो, क्योंकि क्या होता है लड़कियों को लड़के दिख रहे होते हैं पर पापा बताएंगे। अच्छे लड़के दिख रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है उनकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन छूट जाती है बस। फिर वो 28 की होगी, 30 की होगी, फिर मिलते ही नहीं। मिलते इसलिए नहीं क्योंकि जितने भी अच्छे थे वो पहले ही लपके गए। अब वो अच्छे आपने छोड़ दिए, कम अच्छों से आपका नहीं मन बनता, फिर और कम अच्छे, फिर और कम अच्छे। 32 साल में तो लड़के मिलेंगे नहीं। लड़का तो 25-26 का बोला जाएगा ना, 32 वाले को क्या लड़का बोलेंगे। वो 32 वाला अब लड़की क्या 28 साल वाले लड़के से शादी करेगी, वो भी रिवर्स गंगा नहीं, उल्टा नहीं इंडिया में होता, उल्टा तो नहीं बहता ना कुछ कि 32 से अब मैं 28, वो बहुत रेयर केस है, हो सकता है, बट वीडियो 90% के लिए जो होता है उसके लिए बनता है, ठीक है। बाकी तो 35 साल तक भी वेट करते रहते हैं। कर किस ले रहे हो मुझे बताओ ना। नहीं करनी तो बी वेरी क्लियर, नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम क्या है, सहेलियां दिख रही हैं, फ्रेंड सर्कल दिख रहा है, वो धीरे धीरे करके सबकी शादी हो रही है। मेरे को पापा ढूंढेंगे, पापा ढूंढेंगे, पापा के बस का नहीं है भाई, पापा को पहले बता दो। 24 साल तक इज़ द कट ऑफ फॉर द गर्ल्स। 24 से 25 साल का लैप ओवर पीरियड हो सकता है, लड़की भी ढूंढ रही है और पेरेंट्स भी ढूंढ रहे हैं। 25 साल बाद बोलो, पेरेंट्स बोलो भाई हमारे बस की नहीं है बेटा, ढूंढ लो,
वो आपने अपनी लड़की को 25 साल का बना दिया, संस्कार दे दिए, ज्ञान दे दिया, नौकरी दे दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया, ट्रस्ट हर इंस्टिंक्ट्स ऑल्सो ना, कि वो डिसाइड कर लेगी उसको मिल जाएगा। बिकॉज आप अपने घर में बैठे बैठे व्हाट्सएप ग्रुपों पे फॉरवर्ड करे जा रहे, बेहूदगी है ये। व्हाट्सएप ग्रुपों पे अपनी बेटियों का बायोडाटा इंक्लूडिंग देयर जन्म कुंडली एंड टाइम ऑफ बर्थ इज द महाबेवकूफ़ी। पीपल हु आर फॉरवर्डिंग दिस कि ये लड़की है जी, हमारा बायोडाटा बताओ, कोई लड़का, कोई बताने में इंटरेस्टेड नहीं। किसी को अपने बेटे का नहीं पता, किसी को अपना नहीं पता, आपको सजेस्ट करेगा कोई? कल को लड़ाई होगी तो आप उसी का सर फोड़ोगे, तूने बताया था। तो ये इस तरह शादियां नहीं होती हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे फॉरवर्ड करके। रियल वर्ल्ड में रियल इंसान देख के होती है, या फिर ये साइटों पे जाके होती है, जो मैं खुद बिलीव नहीं करता ये साइटों पे जाके बटन दबाने, क्योंकि इस पे कौन क्या छिपा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, वही गड़बड़ है। सब कुछ ही कुछ पता ही नहीं। आप जी अम्बाला के रहने वाले हैं, इंदौर के लड़के, इंदौर और अम्बाला में क्या लेना देना, किसको क्या पता कौन कहाँ क्या है। फिर आप ये फिर खरीदते हैं, फिर बोलते हैं शादी नहीं चल रही। अरे आप बड़े शहर में रहो सबसे पहले, और अपने लोग आँख कान एंटीने खोल के देखो। और अगर आप 22 साल की लड़की हैं और आपको 24-25 साल का कोई ठीक लड़का दिख गया, भले उसकी बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है पर अच्छा लड़का है, परिवार ठीक ठाक है, बहुत ग्रेट नहीं है, कृपया करके शादी कर ले, कृपया करके कर ले। क्योंकि हो सकता है उसकी लाइफ में आपकी वजह से, किस्मत से उसकी लाइफ निकल पड़े। हैव दैट लीप ऑफ फेथ। लड़की सब अपने लालच में बैठे हुए हैं कि पता नहीं हमें पका पकाया ही फ्रूट चाहिए, कच्चे पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए इसमें, पकेगा ना पके। तो भैया आप पक जाओगे पहले, एंड फिर वो पके के पके रह जाओगे। ये इज़ द मैसेज। मैनी गर्ल्स आर नॉट गेटिंग मैरिड, दे आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज चाहत तो है, चाहत नहीं है और नहीं हो रही तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अभी मेरे को तो करनी नहीं, लेकिन करनी है भाई। उनको पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती, सहेलियों की शादी होगी है, और हमेशा ऊपर से ऐसा रखा किसी से बात नहीं कर लेना, अब बात कर ले, ऐसा नेचर थोड़ा चेंज होता है। पहले तो आपने किसी नॉर्मल गर्ल, एक पर्सनालिटी जब बन रही होती है ना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, एक टाइम होता है जब पर्सनालिटी बननी होती है, तब तो आपने ऐसे बन के, बुजुर्ग बन के, पापा जी, स्ट्रिक्ट पापा जी, अमरीश पुरी टाइप, कहीं मुंह नहीं उठाएगी, कहीं नहीं देखेगी, ऐसे करके उसको इंट्रोवर्ट की तरफ ले गए आप। वो अब उसकी पर्सनालिटी ही नहीं है किसी से बात करने की। और आपने ऐसी लड़की को अब छोड़ दिया, अब तू देख ले, तू जाने तेरा काम। इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते पेरेंट्स, एंड कर रहे हैं ये, लड़कियों के पेरेंट्स कर रहे हैं। लड़कों का क्या है, उनका तो हो जा रहा है, लड़कों को कोई इशू नहीं है। लड़के की जहां नौकरी लगी, सेटल हुआ, ठक से वो लाइन में लगी हुई है जनता, वेट करने वाले ऐसे भी बहुत हैं, ठीक है। जहां क्योंकि लड़के भी सेट ज़्यादा नहीं हो रहे, पर लड़का जहां भी सेट हुआ वो तो डिमांड में है, ठक से उसका हो गया। लड़कियों का बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, एंड देन वंस आई बिकम समथिंग देन आई विल गेट मैरिड, एंड देन वॉट एवर आई बिकम समथिंग वो जीरो हो जाएगा, एंड फिर वो जीरो हो जाएगा तो मैं उसका दुखी होंगी, क्योंकि मैं समथिंग बना था तो मेरा समथिंग भी चला गया। तो ये पीड़ा का विषय है। All of you need to discuss this, share this template. Whatever issue I've raised is 100% correct. Maybe certain things which I've told you may not have ittefaq with them. You may not agree with them, which is okay, but at least appreciate for me for raising the topic. You may have better solutions, some other solutions. You may change the template also. I'm not saying exactly, but at least accept that this is an issue. कि पहले तो हम चलते हैं तो पेरेंट्स को अपना कट ऑफ रखना है। हर एक चीज़ का टाइम में कट ऑफ होता है कि अगर मेरे को इस जगह से उस जगह जाना ही है, और अगर ट्रेन नहीं मिली मेरे को तो फिर बस है, बस नहीं मिली तो फिर टैक्सी है, टैक्सी नहीं मिली तो फिर कुछ और है। वो आपको, नहीं तो आप वहीं बैठे रह जाओगे लाइफ में। नहीं, आएगा 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 आएगा, ब्रेकफास्ट पे बैठ जाओ, आएगा आएगा ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम हो गया, लंच आएगा आएगा डिनर का। अरे कभी तो जाके आप कहोगे यार बाहर जाके मैं कुछ कर रहा हूँ अपना इंतजाम। तो हैव दोज कट ऑफ्स। कैसा वीडियो लगा, ये टॉपिक्स को ला रहा है। नए साल में आप देखेंगे वीडियोस का लेवल और बढ़ा दूंगा मैं, और जैसे जैसे आप लोग का प्यार आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है, तो सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है, तो वो मैं इस तरह के टॉपिक्स जो समाज को रियली इफेक्ट कर रहे हैं, माई कंटेंट इज समथिंग विच इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, देयर सोच फॉर ए पॉजिटिव दिस थिंग। बात उस टाइम कड़वी ज़रूर लगेगी, उस टाइम होपलेसनेस भी थोड़ी सी लगेगी, बट वो उस होपलेसनेस से निकाल रहा हूँ बातें करके, क्योंकि ये बातें तो अंडर द कारपेट हैं, कहीं डिस्कस ही नहीं हो रही, फैमिलीज़ में डिस्कस नहीं होती,
सोशल मीडिया पे तो चांस ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आपको पता ही है नैरेटिव कैसा चलता है। कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला ये बातें। और रियल लाइफ में हमारी लड़कियों को गाइड करने वाला ही नहीं है कोई। माँ बाप कुछ सिखा देते हैं, फिर बोल देते हैं कि अब ऐसा कर ले। अब वो कहाँ से कर ले भाई? ठीक है, उसको या तो पहले ही बता दे भैया अपने खोल के रखना एंटीना, तेरे को भी कोई दिख जाए तो बी अलाइव टू द पॉसिबिलिटीज, एंड हम मिलके डिसाइड कर लेंगे। ये मिलके डिसाइड करने वाला तो सिस्टम ही नहीं है। मैं बाप, मैं तुहार बाप, बिटिया हम डिसाइड करेंगे, हमारे संस्कार, वो संस्कार राजा राजवड़े ऐसे खानदान, और फिर 26, 27, 28 की लड़की कर दी। अब वो बाप के चेहरे की जो पर्सनालिटी है ना, वो भी ऐसे हो जाती है। मैं देखता हूँ ना, वो ऐसा मुंह ना शेर खान वाला, वो ऐसे भीगी बिल्ली बन जाता है 29 साल में। अब कुछ नहीं मिल रही तो हीरो क्यों बन रहा था यहाँ पे? हीरो क्यों बन रहे थे? नहीं बन रहे थे तो एट सम स्टेज तो यू कुड हैव बीन। देखो ये बुरी ज़रूर लग सकती हैं बातें, बट ये प्रैक्टिकल हैं। एंड एम यहाँ पे एम्पावर करने का है, किसी का उपहास बनाकर, किसी का मजाक बनाकर वो नहीं है कि मैं किसी का मजाक बना रहा हूँ। मैं इस समाज की पीड़ा को एड्रेस कर रहा हूँ। पहले तो पीड़ा को एड्रेस करने के लिए पीड़ा है क्या बताना पड़ता है, फिर उस पीड़ा में से दर्द निकालना है। दैट इज़ द जॉब आई एम डूइंग। एम आई डूइंग अ गुड जॉब? एज सब्सक्राइबर्स आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस लार्जर मैसेज। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बहस होती है ना बेकार टॉपिक्स पे, ये टॉपिक डाल के इस पे चर्चा करो। अब नीचे जो फैमिली ग्रुप लेके बैठे हो ना, मामा जी, मासा जी, मामी, चाची, फूफी, सारे वो है ना ग्रुप, बोलो अब ये बात कहीं सही कर रहा है नहीं कर रहा, ये ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। हमारे कितने लोगों की ट्रेनें छूट रही हैं हमारी बेटियों की, और वो बैठी हैं 31, 30, 32 कर दी। किस चीज़ में? क्या अचीव किया उनने? सीईओ बन गई किसी कंपनी की, कहीं पहुंच गई, कहीं ग्रेट काम कर रही थी, ना तो वो ग्रेट काम हुआ, ना कोई लड़का मिला, ना शादी हुई, ऐसे करके बैठ गई। किस लिए? फॉर व्हाट? तो प्लीज चर्चा करो। थैंक यू वेरी मच।